हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम आस्तां दुस्तार्किकैशाखं विवादः प्रकृतं ब्रुवे स्वाअहमो सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनो भ्राम्यन्ते पण्डितं मन्या सर्वे लौकिकतैर्थिकाः अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यात् केवलां युक्तिमाश्रिताः पूर्वापरपरामर्शविकलास्तत्र केचन वाक्याभासान् स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया कूटस्थादिशरीरान्तसङ्घातस्यात्मतां जगुः लोकायतापामराश्च प्रत्यक्षाभाससमाश्रिताः श्रौतीकर्तुं स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं यथा विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्यात्र दर्शनान् देहातिरिक्तेवात्मा इत्याहुः लोकायता परे प्रत्यक्षत्वेनाभिमता अहं धी देहातिरेकिणम् गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादिप्रयोगतः वागादीनामिन्द्रियाणां कलह श्रुतिषु श्रुतः तेन चैतन्यमेतेषाम् आत्मत्वं तत एव हि हिरण्यगर्भा प्राणात्मवादिनः तु एवमुचिरे चक्षुराद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्त्वे तु जीवति प्राणो जागर्ति सुप्तेऽपि प्राणश्रेष्ठादिकं श्रुतं कोशः प्राणमयः सम्यक् विस्तरेण प्रपंचितः। तो विचार चल रहा था कि जो अविद्या है दो संपूर्ण अध्यास का कारण वही अविद्या। अब अध्यास कहो, आरोप कहो या भ्रांति कहो, एक ही उसके पर्यायवाची शब्द, लेकिन थोड़ा थोड़ा शाब्दिक अर्थ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और मूलार्थ तो ये जितनी भी भ्रांति है, जो भी भ्रम है, उस भ्रम का कारण तो का अविद्या। और इस अविद्या का नाश
का विद्या के द्वारा होगा। तो तब विद्या के द्वारा संपूर्ण अविद्या नष्ट होगी क्या? तो कहा नहीं। अविद्या की ये जो दो शक्तियां हैं, अविद्या कहो माया कहो, तो एक कारण शक्ति तो आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। तो जो विद्या है वो आवरण को रोकेगी और जो विक्षेप है उसके लिए तो कहते हैं प्रारब्धम ईक्षते, वो तो प्रारब्ध पर टिका हुआ है। और यहाँ प्रारब्ध से दोनों का ले लेना, विक्षेप का प्रारब्ध है ना संस्कार, विक्षेप के संस्कार और शरीर के संस्कार या जीवन के संस्कार। अगर विक्षेप के संस्कार कम हैं विद्या होने के बाद, ज्ञान होने के बाद, और शरीर के संस्कार अभी ज़्यादा हैं, तो यही जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाए। और कहीं वो अविद्या के संस्कार ज़्यादा हो गए और जीवन के संस्कार कम हैं, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वो संभावना बहुत कम, क्यों? वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहते हैं वो अविद्या के संस्कार भी धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो तब कहा कि वे ये आप कह रहे हैं तो ये संस्कार रहेंगे कितनी देर? तो कहा कि नैयायिकों की तरह एक क्षण मान लें। तो कहते हैं क्षण भर मानने में कोई दोष नहीं है, लेकिन नैयायिकों का क्षण और कहते हैं हमारा जो क्षण है उसमें थोड़ा सा अंतर है। नैयायिक लोग केवल एक क्षण मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो वो क्षण कितना बड़ा होगा या कितने क्षणों का वो क्षण होगा वो नहीं कह सकते। वो तो जितना विक्षेप होगा उसके आधार पर। तो इसलिए कहते हैं कि उसके लिए जितनी योग्यता है, यानी जितना वो विक्षेप है, क्षण भी उतना ही बड़ा होगा। तो उस हिसाब से योग्य क्षण की कल्पना और करो, लेकिन समय तो लगे, एक कम से कम एक क्षण तो लगेगा ही। तो तब उसको शिष्य को समझा रहे हैं, कहा तुम केवल इधर उधर की सुनी सुनाई बातों को लेकर के तर्क मत करो। तो तर्क करो कैसे? कहा श्रुति युक्ति अनुभूति भी हो। कहा श्रुति अनुभूति और इन दोनों से युक्त कर होकर के क्या करो? फिर तर्क करो। तो उसमें कोई दोष नहीं है। और तब कह आए थे कि भाई ये नैयायिक आदि ये जो पक्ष है इसको अब छोड़ो, अब जो मूल बात है उस पर चलो। क्यों? हमको सिद्ध क्या करना है कि जो कूटस्थ है उस कूटस्थ की निर्विकारता सर्वत्र। और जो लोग कूटस्थ और जीव इन दोनों को क्या मान लेते हैं? एक, जैसे हम सब लोगों की स्थिति वही है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, जिस समय शास्त्र का विचार करते हैं उस समय थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा साक्षी भाव से आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर दोनों को मिला देते हैं कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ स्व और अहम दो शब्दों से कहा। तो कहते हैं स्व और अहम का जो भेद है वो भेद तो स्पष्ट है, लेकिन फिर भी भ्रांति के कारण उसको क्या कर देते हैं? एक कर देते हैं। तो कहा वो जो एक करने वाले हैं फिर वो क्या करते? कहते हैं ब्राह्मणते पंडितम मन्या। तो उसके लिए तो कठोपनिषद में स्पष्ट कर दिया कि जो स्वयं पंडितम मन्यमाना दंद्रंते पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांध। कहते हैं थोड़ा बहुत शास्त्र आदि का श्रवण कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो उसने से अपने को क्या मानने लगे? पंडित। और थोड़ा ज़्यादा आ गया, कुछ साधना भी की, कुछ सिद्धियाँ आ गई, तो उसको लेकर के जब भगवान ने कहा ईश्वरो हम,
कि भाई मैं ईश्वर हो गया या मैं सर्वसमर्थ हो गया। तो इस तरह के जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है? तो कहते हैं अंधेन नियमाना यथा, तो हमेशा भ्रम की ही स्थिति में। जो अंधा है तो अंदाजे से ठीक है चलता है, लेकिन एक अंधा अगर चल रहा हो तो कितना बचेगा? कहीं न कहीं ठोकर तो लगेगी ही। तो उसी तरह, लेकिन यहाँ कहते हैं उनकी स्थिति उससे भी ज्यादा गई गुजरी। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि पंडितम मन्या, जो इस तरह से अपने आप को पंडितम मन्या, पंडित मानने लगे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, और स्व और अहम का जो भेद है उस भेद की स्पष्ट अनुभूति होने पर भी दोनों को एक मान लेते हैं। तो कहते हैं उनकी स्थिति, कहते हैं भ्राम्यन्ते, वो तो भ्रम ब्रजंतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्तिम, इसी में पंचदशी पीछे और कह के आए थे। तो उनकी स्थिति क्या है? नद्याम कीट, कहते हैं नदी में पड़े हुए कीड़े की तरह, जो एक भंवर में फंसा और कुछ प्रारब्ध अच्छा था उससे फिर बाहर निकल गया और थोड़ी दूर आगे गया तो आगे फिर दूसरा भंवर, तो फिर उसमें फंसा। तो जो भ्रमित हैं उनकी स्थिति हुई, स्थिरता जब तक नहीं आई। तो थोड़ी देर वेदांत सुना तो वह भी अच्छा लगा, थोड़ी देर वहाँ गए, फिर थोड़ी देर के लिए दूसरी कथा आदि सुनी, फिर उसमें रुचि हुई, इसको छोड़ा, फिर वहाँ गए, तो पकड़ में तो कुछ आना नहीं, केवल भ्रम ही भ्रम। लगा ना शब्द जालम महारण्य। तो ये तो इतना बड़ा हुआ है कि भ्रांति होना स्वाभाविक है, लेकिन विचारशील व्यक्ति एक जगह अपने को स्थिर करता है, और स्वयं को स्थिर करने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य बिना विश्वास के, बिना निष्ठा के टिक नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत, थोड़ा इधर से पढ़ा, थोड़ा उधर से पढ़ा, तो अपने को क्या मान लिया? पंडित हम, कि भाई मैं तो बहुत विद्वान हो गया हूँ। इसलिए विद्वता और ज्ञान दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सामान्यतः हम दोनों को एक कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग। जहाँ विद्वता है वहाँ अहंकार रहेगा, और जहाँ ज्ञान है वहाँ अहंकार का समन होगा। विद्वता जहाँ है वहाँ अहंकार है कि मैंने इतना जान लिया, और जहाँ ज्ञान है वहाँ है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। और जब ये भाव आएगा तो अपने आप अहंकार और समन। तो ये कहते हैं ऐसे वो जो पंडितम मन्य माना, कौन? कहते हैं सर्वे लौकिक तैर्थिका, सभी लोक व्यवहार में जितने भी ये लौकिक लोग हैं और उसके आधार पर अपने को जो मानते हैं कि भाई मैं, तो उनके लिए कहते हैं अनादृत्य श्रुति। तो फिर वो क्या करते हैं? श्रुतियों का अनादर। क्यों? जो भी पढ़ा वो तो कहीं न कहीं श्रुतियों के माध्यम से पढ़ा, और फिर उसका मनमाना अर्थ करने लगे। या जो श्रुतियों के अर्थ को भी जानता है, लेकिन यदि उसके जीवन में नहीं है, आचरण नहीं है, तो वो भी फिर क्या है? लौकिक आकांक्षाएं तो रहेंगी। तो उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो फिर मनमाना अर्थ उनका कर, और सामने बैठे हुए या जो भी व्यक्ति नहीं जानता है तो उसके लिए तो वो एक प्रमाण रूप है। तो कहते हैं उनके लिए कहते हैं मौर्ख्यात, कहते हैं वो तो केवल मौर। और महाभारत में सनत कुमार ने तो उसको कह दिया मायावी, है ना, जादूगर। किसका? शब्दों का जादूगर। वो जो जादूगर है वो
खेल दिखाता है, थोड़ी देर मनोरंजन करता है। और ये भी क्या हो गया, जो अपने आप को पंडित मान रहा है वो शब्दों का जादूगर है, शब्दों के द्वारा थोड़ी देर मनोरंजन किया, लेकिन हासिल क्या हुआ। तो इसलिए कहते हैं वो तब ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करेगा, अनादृत्य श्रुतिम, जो श्रुति है उसका अनादर। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, जो हम मानते हैं वो सही है, इस तरह की मनोवृत्ति कहते हैं। और उनके लिए कहते हैं मूर्ख्यात, कहते हैं वो तो केवल मूर्खता पूर्ण बात है। क्यों? केवल युक्ति में आश्रिता, उन्होंने श्रुति का तो अनादर कर दिया, और श्रुति का ही जब अनादर कर दिया तो श्रुति के जो वाक्य हैं उसको तो जीवन में कभी उतारेगा नहीं, उसका अनुभव भी कर नहीं सकता। क्यों? श्रुति के प्रति जब श्रद्धा ही नहीं है तो उसके वाक्यों के प्रति भी श्रद्धा नहीं हो, और जब श्रद्धा ही नहीं है तो उन वाक्यों का विचार भी नहीं करेगा, और यदि विचार भी करेगा तो उल्टा कि जैसा अपने मन को पसंद आया उसके अनुसार वो करेगा। तो कहते हैं तो दोनों चीज़ें उसके पास नहीं, श्रुति भी नहीं और अनुभव भी नहीं, केवल तर्क। और आपके मन का काम है तर्क करना, तो कहते हैं वो केवल जो युक्ति में वो करें। तो ऐसे जो हैं यानी कि केवल जो मन की स्थिति तक पहुँचे, इसलिए अपने यहाँ वो 5 कोश है ना, तो उसी हिसाब से जो दर्शन आदि है उनका भी विभाग। तो आगे चर्चा चलेगी। तो सबसे पहले फिर उसको चार्वाक को लेंगे, तो अर्थात जो अभी केवल अन्नमय कोश तक सीमित है, जिसकी दृष्टि अन्नमय कोश से बाहर जा ही नहीं सकती, उसका नाम चार्वाक। और जो केवल मनोमय कोश तक पहुँचे, उससे आगे दृष्टि नहीं गई, वो जैनी। और जो केवल प्राणमय कोश में ही अटके हुए हैं वो ये योगी लोग, हठ योगी। और जो केवल विज्ञानमय कोश तक पहुँचे वो ये बौद्ध आदि, या जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक आदि हैं वो सब उसी श्रेणी में। और जो उससे भी आगे बढ़ गए, आनंदमय कोश तक पहुँचे, तो वो जो है तो थोड़ा सा शास्त्र आदि सही रास्ते पे, तो उसी को आगे। तो इसलिए कहते हैं कि केवल युक्ति में आश्रित है, जो केवल युक्ति का आश्रय लेते हैं, जैसे वही चार्वाक आदि, या अनुभव हुआ भी तो उस अनुभव का भी जो अनादर करते हैं, तो वो करते क्या हैं, तो कहते हैं कि भाई तो ये भ्रमित कैसे होंगे, तो कहते हैं पूर्वापर परामर्श विकला तत्र केचन। कहते हैं पूर्व और अपर, इन दोनों का जिसके में कोई विचार है नहीं, पूर्व पर का विचार नहीं। जैसे हम भी कभी शास्त्र का विचार करते हैं, कोई वाक्य आया तो उसके आगे पीछे का भी विचार करते हैं कि नहीं, कि भाई वहाँ अमुक ग्रंथ में ये लिखा है तो आगे ये लिखा, उस आधार पर से उस श्रुति के अर्थ का निर्धारण करते हैं। तो क्यों पूर्व का भी हमने विचार किया और पर का भी, दोनों पर आगे पीछे उसका विचार किया। या कभी कोई आदमी क्या कहते हैं, अच्छी तरह विचार कर लो, तो उसका अर्थ क्या है, वही पूर्व और पर दोनों का विचार, या दोनों तरफ उसका प्लस माइनस सबका विचार करके फिर एक निश्चय पर पहुंचना। तो कहते हैं जो केवल तर्क को प्रधानता देते हैं, श्रुति को भी प्रधानता नहीं दी, और जो जीवन का अनुभव है वो भी नहीं, केवल तर्क, तो कहते हैं पूर्वा पर परामर्श विकला का, वो तो पूर्व और पर का विचार कर ही नहीं सकते। लोग व्यवहार में भी कई लोगों को देखा होगा जो नहीं विचार करे, तुरंत मन में आया और आप समझाएं तो भी उसको
नहीं स्वीकार करते। तो कहते हैं ऐसे जो है तत्र केचन, तत्र नहीं कहते हैं उसी तरह से यहाँ जो शास्त्रीय प्रक्रिया है आत्मज्ञान की प्रक्रिया, इसमें भी ऐसे बहुत से हैं जो पूर्व पर का विचार नहीं करते। तो क्या करने का, वाक्याभास, वाक्य का जो मूल अर्थ है उसको तो नहीं पकड़ा, केवल उसके आभास मात्र को। या जैसे वही लो ये आर्य समाजी आए, तो उन्होंने भी क्या किया, वेद के जो वाक्य उनके पक्ष को पुष्ट करते थे उनको तो स्वीकार कर लिया और बाकी को छोड़ दिया। तो उन्होंने भी क्या किया, वेदार्थ को तो नहीं जान, केवल वाक्यों का जो आभास मात्र है उसको पकड़ लिया, उसके गूढ़ार्थ को नहीं पकड़ा। या उसी तरह से जैनी बौद्ध आदि वो भी श्रुतियों का प्रमाण देते हैं, केवल उतना ही जितने से उनकी बात। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं वाक्याभासान, केवल वाक्य का जो आभास मात्र है उस आभास को तो पकड़ लिया, लेकिन उसका जो गूढ़ार्थ है वो छोड़ दिया। तो तब ऐसी स्थिति में फिर क्या करते हैं, का उन वाक्यों के आभास मात्र को, एक अंश मात्र को स्वपक्षे योजयन्ति, वो उसको अपने पक्ष का प्रमाण वो बताते नहीं। ये तो अगर आप श्रुति का प्रमाण दें तो कहेंगे श्रुति में ये भी तो लिखा है, तो अपने पक्ष में उतना टुकड़ा उन्होंने वहाँ से ले लिया और बाकी का क्या अर्थ है, पूरे मंत्र का क्या अर्थ है वो पता ही नहीं। तो कहते हैं वाक्याभासां स्वपक्षे योजयन्ति अपि अलज्जया, कहते हैं उतने से वो टुकड़े को अपने पक्ष में उनको करने में कोई लज्जा नहीं होती। क्यों, स्वयं पंडितम मन्यमाना, उसको वो अपने आप को क्या समझते हैं, पंडित समझते हैं। अहंकार आ गया, और जब अहंकार जीवन में आया तो तिरस्कार की वृत्ति तो आएगी, वो स्वाभाविक। जहाँ अहंकार आया तो अहंकार का पहला लक्षण है दूसरे का तिरस्कार करना। क्यों, जो अहंकारी व्यक्ति है वो हमेशा अपने को क्या मानता है, श्रेष्ठ, और जब अपने को बहुत श्रेष्ठ मानेंगे तो दूसरे का अनादर स्वाभाविक रूप से होगा ही। और अहंकारी का तो लक्षण किया कि कहते हैं जो अहंकारी व्यक्ति है उसके अंदर प्रवृत्ति क्या होती है, गुण मम इदम जानातु जनः पूजाम करो तुम्हें। और गुण नहीं, कोई गुण अच्छा कार्य हो गया तो मन में भाव आएगा लोग मेरे इस कार्य को जाने, क्यों अच्छा हुआ। और फिर क्या करें, जनः पूजाम करो तुम्हें, तो उसको जाने तो किस लिए, मेरी पूजा करें अर्थात मुझे सम्मान दें। तो जो अहंकारी व्यक्ति है या अपने जीवन में भी अगर अहंकार का विश्लेषण करना तो कहते हैं ये दो वृत्तियां सामने रखो, पता लग जाएगा कि अहंकार कितना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जहाँ ये भाव आया कि कोई कार्य किया और उसमें यदि ये भाव आ गया कि भाई लोग इसको जाने और मुझे सम्मान दें, तो शास्त्रकार कहते हैं समझ लो कि अहंकार तो है। इति अहंकारिणाम इह न तो तन्मुक्त चेतसां, कहते हैं अहंकारी के अंदर ये भाव। अब कितने अंश में कितना वो अलग बात है, लेकिन यदि है तो अहंकार तो है। तो फिर उसमें क्या कर, अगर किसी ने प्रशंसा कर दी तो और थोड़ा खोल गया और वो पुष्टि मिल गई तो फिर अपने को और अवमानने लगे। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में वो श्रुति के टुकड़े टुकड़े को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको अपने पक्ष में वो कहते हैं, कैसे कहते हैं, अलज्जया, उसका जो गूढ़ार्थ है उस गूढ़ार्थ को जाने बिना कहते हैं लज्जा से रहित होकर के अपने पक्ष में उन वाक्यों का जो आभास है, मतलब आभास मात्र का वो प्रमाण देते हैं। कौन, तो आगे स्पष्ट कह रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे कौन हैं
तो सबसे पहले कह रहे हैं कूटस्थादि शरीरांत संघातस्य आत्मतां जगु लोकायता पामरास प्रत्यक्षाभास समाश्रिता। तो कहते हैं सबसे पहले लोकायतिका, यानी जो लौकिक, यानी चारवाक, और चारवाक का अर्थ चारुः रमणीय वाक यस्य। कहते हैं जिसकी वाणी तो बड़ी सुंदर है, लेकिन तात्पर्य शब्द बढ़िया सुंदर है, कहने में या सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसका अगर तात्पर्यार्थ निकालो तो कुछ नहीं। तो वो चारवाक, और चारवाक भी हमारे यहाँ एक दर्शन है। और ये जितने दर्शन हैं, सारे दर्शनों की पृष्ठभूमि को अगर देखें तो यदि चारवाक दर्शन न होता तो शायद बाकी दर्शन भी न होते, क्योंकि विचार की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। और ये चारवाक दर्शन आया कहाँ से? तो इसके दो पक्ष देखने को मिलते हैं। एक तो वो उपनिषद में इंद्र विरोचन की कथा कि जब इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी के पास गए कि वो तत्व क्या है उसको जानने के लिए, तो विरोचन ने जो छाया देखी उसी को मान लिया, उसके आधार पर। और दूसरा कहते हैं कि भाई जब ये देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ तो शुक्राचार्य गए संजीवनी के लिए, संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए। इतने में देवताओं के जो दूत थे उसने खबर दी कि ऐसे ऐसे शुक्राचार्य तो संजीवनी लेने के लिए गए हैं। अब देवताओं में हलचल मच गई कि वे संजीवनी विद्या अगर इनको मिल गई तो फिर तो इनको कभी हम हरा ही नहीं सकते। तो सबकी मीटिंग हुई, तो अंत में बृहस्पति को तैयार किया कि आप ही कुछ कर सकते हो। देवताओं के गुरु बृहस्पति और जो असुर हैं उनके गुरु शुक्राचार्य। तो बृहस्पति ने कहा चलो भाई ठीक है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी तो कुछ तो करेंगे। तो इधर शुक्राचार्य गए थे, तो इधर से दूसरी तरफ से बृहस्पति ने शुक्राचार्य का रूप बनाया और वो असुरों के खेमे में पहुंच गए। तो कहा गुरुजी इतनी जल्दी? बोले हाँ, जो संजीवनी विद्या मिल गई, अब आप सब लोग उसको सुनो। तो उस समय असुरों को जो बृहस्पति ने उपदेश दिया, उस उपदेश को ही चारवाक दर्शन। और उसमें उन्होंने जितना भी उपदेश दिया सब उल्टा। क्यों? कि उसको मान के चलेंगे तो धीरे धीरे पतन होगा, तो अंत में समाप्त हो जाएंगे। तो देते रहे कम से कम साल भर। इतने में पता लगा कि शुक्राचार्य तपस्या पूरी करके आ रहे हैं, तो कहा अब तो रहना ठीक नहीं। तो सबको कहा अब तुम्हारी विद्या पूरी हुई, अब वो जो तो बृहस्पति मेरा रूप धर के आने वाला है, थोड़ा सावधान रहना। तो इतना कह के तो कहे। और उधर असली शुक्राचार्य जब आए तो इन्होंने जो है तो उनको आने ही नहीं दिया। तो अंत में उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सब नष्ट हो जाओ। तो वो जो विद्या उस समय असुरों को दी उसका नाम चारवाक दर्शन। और वो क्या मानते हैं? एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण। वो केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ 6 वेदांतियों के यहाँ, और जो पौराणिक हैं उनके यहाँ 7वां प्रमाण है संभव, और जो इतिहासकार हैं उनके यहाँ 8वां प्रमाण ऐतिह्य कि इतिहा ऐसा हुआ था। तो ऐतिह्य जो प्रमाण है 8वां वो इतिहासकारों का। और इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि नहीं ऐसा हुआ होगा, वही उसमें प्रमाण है, मान लेना। और जो पुराण हैं तो उनका प्रमाण है संभव प्रमाण।
तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई जो घटना है, कई बार पुराणों को आप देखो तो ऐसी बातें आती कि लगता नहीं कि ये घटना हुई होगी। तो इसलिए कहते हैं कि वो वहाँ वो संभावना है कि नहीं। अगर संभावना दिखती है जो घटना है तो कहते हैं वो प्रमाण है कि घटना हुई होगी। अगर संभावना नहीं है तो नहीं। तो इसलिए जो पौराणिक लोग हैं वो उस संभव प्रमाण को, और बाकी सब अलग अलग, लेकिन यहाँ चार्वाक की बात है तो वो केवल एक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो इसलिए वो आकाश को नहीं मानते। वो कहते हैं केवल 4 भूत, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, और ये जो शरीर है कहते हैं देह एव आत्मा, ये शरीर ही कहते हैं आत्मा। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब ये शरीर नष्ट हो गया तो फिर दोबारा आना कहाँ से होगा। तो तब कहा कि भाई इसमें चेतना कहाँ से आई। फिर शरीर तो जड़ है, मरने के बाद नष्ट हो गया, लेकिन जब तक जीवित है तब तक वो जो चेतना है वो चेतना कहाँ से आई। कहते हैं किण्वाद मद शक्तिवत, कहते हैं जैसे वो जो मदिरा बनाते हैं वो अन्न को सड़ा करके, तो कहते हैं उसमें तो चेतना नहीं दिख रही है, लेकिन जो उस मदिरा का पान करने वाला है तो उसमें वो विशेष चेतना दिखती है कि नहीं, मदिरा युक्त विशिष्ट चेतना। तो कहते हैं जैसे वो वहाँ नहीं दिख रही, और जब उसका संघात हुआ तो वो चेतना अभिव्यक्त हो गई। तो कहते हैं इसी तरह से ये चारों भूत मिले तो चेतना प्रकट होगी, और चारों भूत अलग अलग हुए तो और चेतना भी गायब। कहते हैं लोक सिद्धो भवे राजा परेशो ना पर स्मृत, काव्य ईश्वर, कहते हैं ईश्वर इधर कुछ नहीं दिखता तो है ही नहीं। तो इसलिए केवल वो कहते हैं जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, सामने जो दिख रहा है केवल वही प्रमाण, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ईश्वर कहते हैं लोक सिद्धो भवेद राजा, का लोक में जो बलवान है, ताकतवर है, वही क्या है, वही राजा है, वही ईश्वर है, उससे अतिरिक्त ईश्वर और कुछ नहीं। कहते हैं लोक में जो ताकतवर है, और जितने भी अपने पौराणिक एक क्रियाकर्म आदि हैं या मृत्यु आदि के बाद, तो कहने का अर्थ वहाँ जितना भी उपदेश बृहस्पति ने दिया सब अपने वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध में। क्यों? अगर वैदिक सिद्धांत के अनुसार वो असुर चलेंगे तो ताकतवर होंगे, तो इसलिए सारा उपदेश उसका उल्टा। तो इसलिए वो चार्वाक कहते हैं कि जो हम लोग वो करते हैं ना, पिंडदान आदि क्रिया, श्राद्ध आदि, वो कहते हैं वो भी सब व्यर्थ है। तो क्यों? कहते हैं ठीक है आप श्राद्ध करते हैं किसके लिए, जो चला गया उसके लिए, और क्या मानते हैं कि उसको मिलेगा। तो कहते ठीक है तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, तो जब तुम यात्रा पे जाते हो तो वो खाना दाना साथ में क्यों ले जाते? घर में जो आपके लोग हैं वो आपके नाम से संकल्प करेंगे आपको मिल जाना चाहिए, तो लोक में तो मिलता नहीं है, तो खाना दाना साथ में लेके चलना पड़ता है कि नहीं। और घर में कोई बैठा हमारे नाम से संकल्प करे यहाँ हमको मिलेगा क्या? तो इसलिए कहते हैं वो भी गलत है कि जिसके लिए आप कर रहे हो यहाँ तो वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता, तो फिर वहाँ कैसे मिलेगा। तो इसलिए वो कहते हैं ये भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से सारी बातों का खंडन। तो वही कहते हैं कि वो क्या करते हैं, प्रत्यक्षाभास समासता, कि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है वास्तव में दिखता भी नहीं, केवल आभास मात्र। पहले स्पष्ट करके आए कि जितना भी ये दृश्य है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये क्या है, वस्तु का आभास मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। या संसार को भी कहें, जैसे मैंने पहले भी कहा, चलचित्र, और जो चलचित्र है उसमें आभास से अतिरिक्त और क्या है,
आभासी तो है, किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकते। तो उसी तरह से ये जो संसार है इसको भी पकड़ सकते हैं क्या? कहते हैं कि भाई संसार है, व्यवहार भी करते हैं, शब्द का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन संसार नाम की कोई चीज पकड़ में आई क्या? और जब पकड़ में नहीं आई तो सीधी बात है, आभास मात्र है, वही चलचित्र की तरह टीवी में दिखने वाले और दृश्य। तो उसी तरह से जिसको हम प्रत्यक्ष मान रहे हैं, तो ये भी क्या, वस्तु का आभास मात्र। कहते हैं केवल जो उस प्रत्यक्ष आभास को ही प्रमाण मानते हैं, तो वो क्या करते हैं, कूटस्थादि शरीरांत संघातस्य आत्मताम जगो। कहते हैं वो कूटस्थ का इस शरीर के साथ जो संघात हुआ, तो उस संघात के द्वारा इस शरीर आदि में चेतना आदि वो सब आई, लेकिन वो उस पीछे तक नहीं जाते, केवल सामने प्रत्यक्ष शरीर दिख रहा है तो इसी को वो मान लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई उनकी जो स्थिति है वो कहाँ तक, अन्नमय कोश। तो वो अन्नमय कोश से अभी ऊपर नहीं उठे। या यूं कहें कि वे जिसकी दृष्टि अभी तक केवल अन्नमय कोश में ही अटकी हुई है, उसका नाम चारवाक। सीधी बात है कि वो को हुआ था या नहीं हुआ था वो अलग बात, लेकिन जो अभी तक इस शरीर के ही बंधनों में बंधा हुआ है, शरीर के सुख भोग तक सीमित जो है, तो वो चारवाक। क्यों, उससे आगे विचार करने की उसके पास फुर्सत ही नहीं है। और जो भी विचार करेगा तो किसको लेकर के, इस शरीर को, अन्नमय कोश को लेकर के। और जैसे हम सब लोग करते हैं, जितने भी यहाँ बैठे, मैं समझता हूँ सब लोगों की स्थिति कम से कम वो लगभग वैसी है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत देर भले ही हमने वो आत्म विचार किया, आत्मचिंतन किया, लेकिन ज़्यादातर जो विचार की प्रक्रिया है, उस संपूर्ण विचार की प्रक्रिया का केंद्र ये अन्नमय कोश है कि नहीं? शरीर को चलाने के लिए अन्नमय कोश में, तो इसलिए वो चारवाक की स्थिति में है कि नहीं? तो जब अन्नमय कोश के साथ जुड़े इसी को सब कुछ मान लिया और इसी अन्नमय कोश को लेकर के जब विचार करने लगे, तो चारवाक। और थोड़ा सा ऊपर उठ गए, थोड़ा मन की वृत्ति हुई, तो उस समय थोड़ा जब शरीर भाव से ऊपर उठ गए, तो जब मनोराज्य में विचरण करने लगे, तो वो मनोमय कोश की स्थिति। और जब वो प्राणायाम आदि करते हैं, तो उस समय जो स्थिति है वो प्राणमय कोश में। और बुद्धि के द्वारा जब विचार प्रक्रिया में निश्चयात्मक उसमें हो गए, तो वो विज्ञानमय कोश में। और जब उससे भी ऊपर पहुंचे, तो तब वो आनंदमय। तो इसलिए चारवाकार है जो विज्ञानमय कोश तक सीमित है, उससे आगे जिसकी दृष्टि नहीं गई। और विज्ञानमय कोश में केवल शरीर ही है ऐसा नहीं। तो कुछ लोग इंद्रियों की जो चेतना है उसको भी आत्मा कहते हैं, वो उसको भी लौकायत, उसको भी चारवाक का। इसलिए चारवाकों में भी दो भेद, एक जो शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं वो, दूसरे जो इंद्रिय निष्ठ जो चेतना है उसको आत्मा मानने वाले। इंद्रियों में जो चेतना शक्ति आदि है, कहते नहीं वो आत्मा, शरीर आत्मा नहीं, बल्कि इस शरीर में वो इंद्रिय आदि के रूप में जो चेतना काम कर रही है वो आत्मा। लेकिन थोड़ा सा स्तर उनका पहले वाले से थोड़ा सा एक सीढ़ी ऊपर चले गए, लेकिन हैं वो भी अभी वो इंद्रिय वृत्ति में ही सीमित। और समष्टि उसको करें तो शरीर के साथ ही वो जुड़े।
तो और इनके जो कहा कि भाई ये जो चारवाक हैं, तो इनके पास प्रमाण भी तो कोई होगा कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि देह ये आत्मा, शरीर ही आत्मा है। कहते हैं उनके पास भी प्रमाण है। क्या? तो कहते हैं श्रोति कर्तुम स्वपक्षम ते कोशम अन्नमयम यथा विरोचनस्य सिद्धांतम प्रमाणम प्रतिजगिरे। कहते हैं वो विरोचन का जो सिद्धांत है श्रुति में वर्णित, उसको क्या करते हैं? प्रमाण उसको मानते हैं। और श्रुतियों का भी वो प्रमाण देते हैं। जैसे वो 33 श्रुति है, सवा एस पुरुषो अन्न रसमया। तो वहाँ वो जो पुरुष है, वो पुरुष से उन्होंने क्या कर दिया? शरीर का ग्रहण। उसका जो पूरी शयनात् पूर्णात्वा पुरुष है, उस अर्थ को तो नहीं पकड़ा, केवल जो लौकिक अर्थ है पुरुष का नहीं शरीर, तो उस अर्थ को पकड़ लिया। और ये कैसा कहते हैं? अन्न रसमय। तो शरीर भी क्या, वही अन्न का विकार। तो इस शरीर को ही, और प्रमाण कहते हैं विरोचन से सिद्धांतम। और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा भाई तपस्या करो। और जब इंद्र और विरोचन दोनों पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा? पहले पानी में जाके छाया देखो, जो दिखे वही आत्मा देखे। और दोनों चल पड़े। तो विरोचन तो वहीं अटक गया, उसकी विचार प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। लेकिन जो इंद्र है उसकी फिर वो विचार प्रक्रिया शुरू हुई, फिर संशय हुआ तो फिर लौट के आया। इस तरह से बार बार लौट के आता रहा और हर बार एक एक सीढ़ी आगे और चलते रहे। तो वही क्रम है। तो और जो विरोचन था वो पहली सीढ़ी पे अटक गया, तो उसने फिर उसके आधार पर अपने जो अनुयायी थे उनको, और क्या तो कहते हैं उसका वो जो सिद्धांत है, चारवाक लोग उस सिद्धांत को प्रमाण के रूप में सामने रखते हैं। और कहते हैं स्वपक्षम, तो अपने पक्ष में लेते हैं। और कहते कोशम अन्नमयम था, तो उसके द्वारा जो आत्मा है, तो आत्मा किसको मानते हैं? कहते हैं अन्नमयम कोशम। ये जो अन्नमय कोश है अर्थात शरीर, तो इस शरीर को ही वो आत्मा मान लेते हैं। आत्मा एव देहमय। जो आत्मा है वही क्या है? कहते हैं देहम अयम, ये देह ही आत्मा है, ऐसा वो मानते हैं। तो कहते हैं कि भाई, कहते हैं वो जो प्रत्यक्षवादी का, उसी प्रत्यक्षवादी चार वाकों में एक पक्ष जो इसको नहीं मानता। क्यों? कहते हैं ये जो शरीर है, तो अगर इसको आत्मा मानो, तो अब जो दूसरा चारवाक है वो थोड़ा सा कहीं से वेदांत की श्रुतियाँ उसको मिल गई, आत्मा व्यापक है आदि, तो उसको उसने अपना आधार बना लिया। कहा नहीं, हम तो नहीं मानते। क्यों? कहा कि वे जो आत्मा है वो तो अमरण धर्मा है, आत्मा तो मरते नहीं, वो तो व्यापक है। और ये जो शरीर है, कहते हैं इसकी तो मृत्यु प्रत्यक्ष में देखी जा रही। तो इसलिए कहते हैं कि भाई लोक व्यवहार में ही जीवात्म निर्गमे देह मरण स्यात्र दर्शन। कहते हैं लोग ठीक है, अब अभी वो चार वाकों का वो चल रहा आपस में। तो पहला जो पक्ष है उसने क्या कहा कि देह एव आत्मा, की ये शरीर ही आत्मा है। तो उसी में एक दूसरा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा है और प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं शरीर को मरता और जन्मता हुआ। तो जब शरीर की मृत्यु हुई तो क्या लोक व्यवहार में भी हम कहते हैं कि भाई प्राण निकल गए या आत्मा निकल गई, जो भी लोक व्यवहार में शब्द हैं कि वो आत्मा क्या है नहीं जानते, लेकिन फिर भी
लोग व्यवहार में कुछ निकला ऐसा मानते हैं कि नहीं? कहते हैं वो भी तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो इसलिए जब प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण मान रहे हैं तो कहा कि वे शरीर को आत्मा नहीं कर सकते। क्यों? कहते हैं देह मरण से अत्र दर्शनार्थ। कहते हैं अत्र माने अस्मिन्, प्रत्यक्ष में वो जो शरीर है उसकी मृत्यु देखी जाती है। कब? कहते हैं जीवात्म निर्गमे। अब चाहे उसे जीव कहो या आत्मा कहो, उस तत्व के निर्गम के बाद, निकलने के बाद शरीर का मरना देखा जाता है। तो इसलिए देहातिरिक्त एव आत्मा। और कहते हैं इस शरीर से अतिरिक्त तो कुछ आत्मा मानना पड़ेगा। केवल शरीर को आत्मा मानने से काम नहीं चला, इससे अतिरिक्त तो कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा। तो ऐसा कौन? कहते हैं दूसरा लोकायतिक, एक जो थोड़ा जिसकी विचार प्रक्रिया थोड़ा सा उसकी बढ़ गई, वो कहता है नहीं भाई शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। तो अब जो चारवाक हैं उनमें भी दो भेद हो गए कि नहीं? एक जो सीधे शरीर को आत्मा मानने वाले, और दूसरे जो थोड़ा विचार करने में सक्षम है, वो कहते हैं नहीं भाई शरीर को हम आत्मा नहीं मान सकते, क्यों शरीर तो मर रहा है लेकिन आत्मा तो अमरण धर्म है, इसलिए शरीर से अतिरिक्त तो कुछ मानना पड़ेगा। तो कहते हैं भाई क्या मानो और कैसा ये आत्मा होगा? तब अगर आप शरीर से अतिरिक्त तो उसको मानते हैं तो कीदृश केन प्रमाणेन अवगंतव्य, क्या वो आत्मा आपका कैसा होगा और उसके लिए फिर प्रमाण क्या होगा? क्यों पहले पक्ष ने तो प्रमाण किसका दिया? विरोचन के सिद्धांतों का। तो कहते हैं ठीक है आप अलग मान रहे हो तो कम से कम वो प्रमाण भी दो। और शरीर से भिन्न आत्मा है, कहते हैं इसको सिद्ध करो। तो तब उसको स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं प्रत्यक्षत्वेन अभिमता अहम धी देहादिरेकिणम गमयेद इंद्रिय आत्मानं वच्मि इत्यादि प्रयोगतः। कहते हैं ये लोग व्यवहार में ये प्रयोग भी तो प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। क्या? अहम वच्मि, कि मैं बोलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ इत्यादि प्रयोग। तो कहते हैं कि भाई ये सब ये प्रमाण है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ये जितने भी प्रमाण हैं तो कहते हैं ये उसमें क्यों? कहते हैं प्रत्यक्षत्वेन अभिमता अहम धी देहातिरेकिणम। कहते हैं ये जो अहम भाव है, जब हम कहते हैं कि भाई मैं, तो कहते हैं मैं के भाव को कहीं न कहीं हम शरीर से भिन्न मानते हैं कि नहीं? मैं हूँ, ठीक है, शरीर के साथ जोड़ रखा है, लेकिन मैं को कहीं न कहीं शरीर से अलग मान रहे हैं। तो कहते हैं ये तो प्रत्यक्ष है। और उसी तरह से बुद्धि आदि ये जितनी भी वृत्तियां हैं, बुद्धि आदि वृत्तियां और जितनी भी ये इंद्रिय वृत्तियां हैं, तो कहते हैं कि वो ये तो शरीर से भिन्न है। हम बुद्धि को तो शरीर नहीं कहते या मैं को शरीर नहीं कहते, भले लोग व्यवहार में जोड़ लें, लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखें तो शरीर को अलग मानते हैं और मैं को अलग। हाँ, तादात्म्य के कारण शरीर कभी शरीर में और कभी थोड़ा विचार आया तो अलग। और कहते हैं ये लोक व्यवहार में ये प्रत्यक्ष देखा है। हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर इत्यादि व्यवहार है कि नहीं? तो कहते हैं अगर ये शरीर ही आत्मा है, लोकाय वही चारवाकी दूसरा कह रहा है कि अगर शरीर ही आत्मा है, अगर ऐसा कहें तो कहते हैं फिर ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा हाथ, मेरा पैर इत्यादि,
और ये सारे अवयवों से युक्त जो एक है उसका नाम शरीर। तो हाथ पैर आदि अवयव हो गए। तो जो मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा शरीर है इत्यादि प्रयोग करते हैं तो कहते हैं ये भी तो प्रत्यक्ष है कि नहीं। शरीर और मैं का भाव प्रत्यक्ष। और उसी तरह से जो इंद्रियां हैं तो इंद्रियों को शरीर नहीं कहते। जो इंद्रियां हाथ पैर कान नाक आदि इनको तो शरीर नहीं कहते, इनको तो अलग करते हैं। तो क्या ये इंद्रियां अलग हो गई और शरीर भाव अलग हो क्या। तो इनमें जो चेतना कहते हैं उसी को आत्मा मानो। ले शरीर को आत्मा मानने में कहते हैं दोष है कि उसकी मृत्यु आदि देखी जाती है। तो इसलिए उससे अतिरिक्त कहते हैं प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। तो थोड़ा सा उस प्रत्यक्ष प्रमाण में आगे आओ तो कहते हैं ये लोक व्यवहार प्रत्यक्ष देखा जाता है। तो इसलिए शरीर से अतिरिक्त आत्मा तो कहते हैं उसको मानो। क्यों? वो कहते हैं कि वे प्रयोगादि इंद्रिय रूप है कि जितना भी हमारा व्यवहार है कहते हैं वो तो इंद्रियों के माध्यम से है। तो इसलिए उन इंद्रियों को ही आत्मा मान लो, या उस इंद्रियों के अंदर व्याप्त जो चेतना है उसको आत्मा कहो। तो इसलिए ये दूसरा सिद्धांत तो चार वाक्यों का दूसरा। एक ने कहा कि शरीर एवं आत्मा, और दूसरा कहता है इंद्रिय एवं आत्मा। ये जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों में जो चेतना आदि है कहते हैं वही आत्मा। तो इस तरह से ये जो चार वाक है उसके पक्ष को स्पष्ट किया। तो तब उससे कह रहे जो बात तो ठीक है चार वाक्य मानते हैं, लेकिन कहते हैं जो ये इंद्रियां हैं ये तो क्या है, इंद्रियाणाम अचेतनानाम। ये इंद्रियां स्वयं तो चेतन नहीं है, ये तो शरीर के अवयव हैं। और ये जितनी भी इंद्रियां हैं इनको भी कार्य करने के लिए चेतना की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इंद्रिय एवं आत्मा ऐसा नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में कहा कि वे उस आत्मा का निश्चय अब कैसे करें। जैसे कह रहा है ठीक है चार वाक्य के बाद कही हमने सुनी, लेकिन कहते ये बात जमीन क्यों, शरीर भी जड़ है और ये जो इंद्रियां हैं ये भी जड़ हैं। तो जड़ को तो आत्मा नहीं कह सकते, आत्मा तो चेतन है। और इंद्रिय निष्ठ चेतना को अगर आत्मा कहें तो क्या इंद्रियां अलग, इंद्रियां जड़ और उनसे भिन्न चेतना। तो इसलिए कहते हैं कि इसको तो बात शिष्य कहता है कि मैं नहीं मान सकता कि शरीर ही आत्मा है। आप कहते हो भले ही मान ले, लेकिन ये बात जमती नहीं। तो तब कहते हैं उसका निश्चय कैसे हो। तो तब आगे कहते हैं वागादीन्द्रियाणाम कलह श्रुतिषु जगु श्रुतः तेन चैतन्यम एतेषाम आत्मत्वम तत एव ही। कहते हैं कि भाई ये जो इंद्रियां हैं इंद्रियों का जो कलह माने झगड़ा, कहते हैं ये झगड़ा तो श्रुतियों में सुना जाता है। श्रेष्ठ कौन, और केनोपनिषद में श्रेष्ठ कौन, वो श्रेष्ठ कौन है करके वो लंबा विवाद है। तो अंत में वहाँ श्रेष्ठता किसको दी, प्राण को। तो अब ये दूसरे पक्ष में आगे एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो अभी तक शरीर में ही वो जो चैतन्य का भाव था, आत्म भाव था, उससे ऊपर उठ कि उसको आत्मा नहीं कह सकते। तो कहते हैं अब जो दूसरा कोष है वो कौन सा, प्राणमय कोष। पहले अन्नमय कोष, फिर प्राणमय, उसके बाद फिर मनोमय और विज्ञानमय उस क्रम से लेंगे। तो जब प्राणमय कोष में अब ले जा रहे हैं शिष्य को, तो कहते हैं कि भाई बात तुम्हारी ठीक है, हम शरीर को आत्मा नहीं कहते। तब कहते हैं तुमको मैं एक दृष्टांत
एक कहानी के द्वारा। और ये कहानी तो लगभग आप सब लोगों को पता ही, और वेदांत कुटीर वालों को तो एक गया दूसरा। है। तो सभी इंद्रियों में जब झगड़ा हुआ कि भाई कौन श्रेष्ठ है, तो सब कहने लगे अस्माकम मेव महिमा, अस्माकम मेव, भाई ये तो मेरी महत्ता है। तो तब सबने मीटिंग की, तो कहा एक एक इंद्रिय चले जाए, एक एक वर्ष के लिए इस शरीर को छोड़ के जाए, तो फिर देखते हैं किसकी श्रेष्ठता होगी। हर एक इंद्रिय गई और साल भर के बाद लौट के पूछा वे कैसा रहा, कहते हैं पहले से अच्छा रहा। क्यों? आँख गई तो क्या देखने, उसका झंझट खत्म, तो इसलिए शांति से ऐसे। और फिर आँख आ गई, फिर कान गया, फिर आके पूछा तो कहा बड़ा अच्छा रहा, दुनिया भर की बातें सुनने से बचे रहे। और वाणी गई तो कहा अच्छा है, किसी को भला बुरा कहने से भी बचे रहे। तो इस तरह से सारी इंद्रियां गई और अंत में बारी आई प्राण की। और वो जब प्राण निकलने लगा तो वहाँ छांदोग्य में स्पष्ट किया, कहते हैं वो जैसे वो घोड़ा, अब कौन सा, तो सैंधवम, वहाँ का वो अरब देश का वो जो सिंधी घोड़ा है उसकी विशेषता, वो जब निकलता है जैसे ही सवार उसके ऊपर बैठा तो उसकी विशेषता पहचान ही ये थी, उसके चारों पैर बांध के रखते। जैसे ही सवार बैठा तो इतनी ताकत होती थी कि वो रस्सी को तोड़ के और निकल जाता। तो कहते हैं जैसे वो घोड़ा बंधा हुआ रस्सी को तोड़ के निकल गया, तो कहते हैं जैसे प्राण निकलने लगा तो सभी इंद्रियों में वो हलचल मची, क्या बोलते हैं गुजराती में, खड़बड़ाहट और खलबली मच गई। तो उसी तरह से तो सबने वहाँ किसको श्रेष्ठ माना, कहते हैं प्राण को। तो इसलिए कहते हैं ये इंद्रियों के अंदर जो कला है वो तो श्रुति में सुना हुआ है। तो इसलिए इन, तो आत्मा क्या है, कहते हैं तेन चैतन्यम एतेषाम, इन इंद्रियों के अंदर जो चेतना है, कहते हैं उस चेतना को ही आत्मत्वम, वो जो चेतना है वही आत्मा है। तो इसलिए कहा कि भाई ये जो इंद्रियां हैं, कहते हैं इंद्रियां तो जड़ हैं और हर एक इंद्रिय के अंदर चेतना है। तो इस तरह से अगर चेतना को मानेंगे तो क्या चेतना में भी तो इंद्रिय निष्ठ भेद हो जाएंगे। एक एक इंद्रिय के अंदर चेतना है और इन इंद्रियों से ये प्राण आदि, लेकिन इनका मूल तो वही प्राण। तो जो चेतना है सब में व्याप्त है, कहते हैं फिर कोई वहाँ विवाद करेगा नहीं, भाई इंद्रियों के अंदर जो चेतना है उसको भी। तो इसलिए आगे उसमें कहते हैं कि भाई प्राण एव आत्मा। तो ये जो श्रुति प्रमाण है कि भाई इंद्रियों में झगड़ा हुआ और प्राण जब निकलने लगा तो सब हो गए। तो इस प्रमाण के आधार पर कहते हैं हिरण्य गर्भा, यानी उपासका, तो जो हिरण्य गर्भ के उपासक हैं कौन, कहते हैं प्राणात्मवादी ना, वो जो प्राण को ही आत्मा मानने वाले अर्थात वो योगी आदि। तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं प्राण एव आत्मा, कहते हैं वो जो प्राण है वो प्राण ही आत्मा है। लेकिन फिर आगे कहते हैं नहीं ऐसा भी आप नहीं कह सकते। तो प्राण कैसे आत्मा, तो उसको पहले सिद्ध करेंगे और फिर अगले श्लोक में उसका भी कहना कि भाई इस प्राण को भी आत्मा एकदम नहीं कह सकते। तो फिर आगे बढ़ेंगे, कहेंगे भाई फिर मन को आत्मा कहो, तो कहा वो भी नहीं। तो कहा फिर बुद्धि को आत्मा कहो, तो भी ना। तो अंत में जाके फिर वही कूटस्थ में। तो इन सब की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब आज तो सीधे होके बैठे। हरि
पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।